धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हर कोई मेरे नाम से ही थर थर कांपता है। पाताल तो समूचा हमारे रक्षवीरों के अधिकार पे है। किंतु आज भी धरती पर अनेकों राजा और राज्य हैं जो तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं करते, स्वाधीन है अभी भी। तो उन्हें भी एक दिन पराधीन होना पड़ेगा माता। हमारी सत्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि तुम तीनों की तपस्या पूर्णतयाई फलीभूत हो जाती तो अवश्य मेरा सपना भी पूर्ण हो जाता। किंतु माता, हमारी तपस्या तो सफल हुई थी। सफल होने का फल क्या मिला विभीषण? मैंने असुरों के उत्थान के लिए तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था, किंतु तुमने क्या मांगा, स्मरण है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय। नेत्र खोलो विभीषण। प्रणाम पितामह ब्रह्मा जी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वरदान मांगो विभीषण। पितामह, माता ने तो कुछ और ही कहा था मांगने को, किंतु समझ में नहीं आ रहा वो मांगूं या कुछ और। मैं तुम्हारी दुविधा समझता हूं पुत्र। तुम्हारे निर्मल हृदय में भक्ति और श्रद्धा की एक ज्योति जल रही थी, जो तपस्या के प्रभाव से वही भक्ति की ज्योति तुम्हारे हृदय में सूर्य बनकर आलोकित हो रही है। और यह भी सत्य है कि जिसने हृदय की सुन ली उसी का कल्याण हुआ है। परम पितामह, आपने मेरी दुविधा को समाप्त कर दिया। मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। मेरा मन सदैव प्रभु की भक्ति में रमा रहे। तथास्तु। यही भक्ति भावना तुम्हारा कल्याण करेगी वत्स विभीषण। शक्ति के स्थान पर तुमने भक्ति मांग ली थी विभीषण। भक्ति मांगने वाला किसी के हृदय पर तो राज कर सकता है, पर संसार पर राज नहीं कर सकता। इसलिए तुमने मुझे निराश किया था। और तुम कुंभकर्ण, तुम तो विचित्र ही वर मांग बैठे। मैं क्या करता माते, उस कपटी इंद्र के कारण मैं भी चला गया। मैं तो उससे। माता, परमपिता ब्रह्मदेव तो कुंभकर्ण को वरदान देने गए हैं, और वरदान में कुंभकर्ण स्वर्ग का सिंहासन मांगने वाला है। यदि स्वर्ग पर राक्षसों का शासन हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपका कथन सत्य है देवराज, किंतु आप मुझसे क्या चाहते हैं? माता सरस्वती, आप तो संसार के समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान के भंडार वेदों और शक्ति के भंडार मंत्रों का शुद्ध उच्चारण आपकी कृपा से ही होता है। माता, आप कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराज कर कुछ ऐसा कीजिए कि वो इंद्रासन ना मांग सके। देवराज इंद्र, संसार के कल्याण के लिए यही करना उचित होगा। आप निश्चिंत रहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो वत्स। ब्रह्मदेव, प्रणाम परम पितामह। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। वर मांगो वत्स। पितामह, मेरी एक ही इच्छा है, मुझे आप क्या हुआ? पितामह,
मुझे आप क्या हुआ पुत्र, क्या सोच रहे हो? ये मुझे क्या हो रहा? बार बार मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर कुछ और क्यों निकल रहा है? क्या सोच रहे हो वत्स कुंभकर्ण? परम पितामह, मुझे जो चाहिए, मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ वो है इंद्रासन। तथास्तु। परमपिता, रुकिए परमपिता। माताश्री, मैं पुकारता रह गया और परम पितामह ब्रह्मदेव चले गए। अब आप ही बताइए माताश्री, इसमें मेरा क्या दोष है? जब परम पितामह ही देवी सरस्वती स्वयं इंद्र का साथ दे रही, अब उन्हीं के कारण मेरे मुख से इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन निकल गया। अब आप ही बताइए माता, इसमें मेरा क्या दोष है? परंतु माता, मैंने क्या भूल की? मैंने तो वही किया ना जो आपने कहा था। परम पिता ब्रह्मदेव, अभी तक आपने मेरी तपस्या सफल नहीं की। अब मेरे इस जीवन का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। मेरा ये 10वां और अंतिम शीश आपके चरणों में अर्पित है। बस पुत्र रावण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हम तुमसे प्रसन्न हैं। हम सर्वप्रथम तुम्हें तुम्हारे शीश पुनः प्रदान करते हैं। शीश प्रदान करने के लिए धन्यवाद परमपिता ब्रह्मा जी। वर मांगो वत्स रावण। मैं अमर होना चाहता हूं, अभी ना अंत हो, ऐसा वरदान चाहिए मुझे। आदि और अंत, जीवन एवं मृत्यु, इसी से संसार चलता है। इस संसार में कुछ भी अमर नहीं है। जो भी उत्पन्न होता है उसका अंत तो होना ही है। तुम कोई अन्य वर मांग लो रावण। नहीं परमपिता ब्रह्मा जी, मुझे अमर होना है। अमरता का वरदान चाहिए मुझे। मृत्यु को बाधित करना भी तो अमरता के समान ही होता है। रावण, तुम कुछ ऐसा वरदान मांग लो जिससे तुम्हारी मृत्यु बाधित हो जाए। उचित कह रहे हैं आप। मेरी मृत्यु किसी भी देव, दानव, नाग, किन्नर, यक्ष, गरुड़, गंधर्व, विद्याधर और आदि के हाथों ना हो सके। और नर एवं वानर? नर एवं वानर, वो तो तुच्छ हैं परपितामह। उन्हें छोड़ सबसे अन्य अवध्य होने का वरदान चाहिए मुझे। तथास्तु। यही तो तुमने भूल कर दी थी दशग्रीव। नर और वानर को तुच्छ समझा तुमने, और आज वही नर और वानर तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। एक और विष्णु ने नर अवतार धारण किया है और दूसरी ओर एक ऐसा वानर भी है जो बाल अवस्था में ही सूर्य को निगलने की क्षमता रखता है। सूर्य तो स्वयं मेरा दास है माता। वो नाचता है मेरे एक संकेत पर। इतना ही नहीं, ये समस्त ग्रह मेरे अधीन है। और जहां तक उस वानर बालक की बात है, तो उसका प्रबंध मैं कर चुका हूं। मित्र हनुमान, ये कितना अच्छा नाम है ना मित्र। हाँ, वैसे भी ये नाम तुम्हें देवताओं ने वरदानों के साथ दिया है। बलबला बलबल, बताओ 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 अपने वरदान के बारे में। क्या क्या मिला है तुझे? यही तो
यही तो जानना है मुझे। बलबला बलबल। तुम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते लंकापति रावण ने क्या क्या बोला है मुझे। बलबला बलबल। अतिबल, तुम जो जानकारी उस वानर बालक के बारे में लाए हो वो अभी अधूरी है। उसे कौन कौन सी शक्तियां वरदानों में मिली है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। अवश्य। 10। अतिबल, ये लो, ये मायावी खिलौना उसे जाकर दो। अवश्य राजमाता, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कुंभकर्ण, हम शीघ्र ही पता लगा लेंगे कि उस छलिया विष्णु ने कहां जन्म लिया है, इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हां, जहां तक बात है उस बालक वानर हनुमान की, तो उसकी भी शक्तियां गुलवा लेगा हमारा अतिबल। बलबला बलबल। बोलो हनुमान बोलो। मित्रों, तुम हमें बताओगे नहीं तुम्हें क्या क्या वरदान मिले हैं? हाँ 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 बताओ ना। हाँ बोलो। मित्रों, तुम सबको ज्ञात है ना, मुझे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हैं। हाँ? वरदानों में अब मैं महाशक्तिशाली हो गया हूँ। हाँ? महाबलशाली। बलबला बलबल, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ? कितने शक्तिशाली हुए मित्र? हाँ? बहुत शक्तिशाली। तो दिखाओ अपनी शक्ति। हाँ हाँ दिखाओ। मैं वचन देता हूँ माँ, सबके सामने इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करूँगा। और पास में जाके सुनता हूँ। बलबला बलबल। वो मित्रों, माँ ने मना किया है कि सबके सामने अपनी शक्ति का प्रयोग ना करूं। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना। वो छोटा बालक है, यदि तुम थोड़ा सा भी उसे उकसा दोगे तो उसकी सारी छिपी हुई शक्तियां बाहर आ जाएंगी। बलबला बलबल, हम सोचते कुछ है और निकलता कुछ और है हनुमान। ये वामन कौन है मित्र? अरे, आप तो वही है ना जो गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, आप वही है ना? हाँ हाँ, वही। बलबला बलबल नाम है मेरा, अतिबल। उस दिन मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कह पाया था ना, इसीलिए आज आया हूँ। किंतु तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम अभी कुछ अबोध हो। अबोध? नहीं तो, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, यदि किसी को कुछ विशेष मिलता है तो वो जांच परख लेता है कि जो मिला है वो सचमुच में वैसा है भी या नहीं। यदि तुम अपनी शक्ति से किसी की सहायता करने का प्रयास करो और तब तुम्हें ज्ञात हो कि जो मिला था वो तो है ही नहीं, हाँ हाँ ये भी हो सकता है। तब तुम क्या करोगे? बोलो बोलो। बलबला। स्वामी, तो क्या हनुमान अतिबल के उकसाने में आ गए और क्या उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया? किसी के उकसाने पर तो भावना में बह जाना स्वाभाविक है प्रिय। भावना में बहकर कभी कभी मनुष्य ऐसे कार्य कर जाते हैं
जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जिसके लिए बाद में उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ता है। हनुमान भले ही अबोध हैं, किंतु उनकी हर लीला प्रभु की लीला है। तो क्या हनुमान अतिबल की बातों में नहीं आए? प्रिय, जब बहुत सारे मित्र घेर कर खड़े हों या कोई और अपने स्नेही जन किसी एक बात के लिए या किसी एक कार्य के लिए बार बार कह रहे हों, तो कभी कभी मनुष्य दबाव में आकर या उकसाने के कारण उन्हें दिखाने के लिए ना चाहते हुए भी वो कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। और फिर हनुमान तो अबोध बालक ही हैं। यही युक्ति अति बल भी अपना रहा था। ये अतिबल कह तो सत्य ही रहे हैं। सोच क्या रहे हो हनुमान? मैं तुम्हें विवश कर दूंगा अपनी शक्तियां बताने के लिए। अच्छा, अब तुम ही लोग बताओ, मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? नहीं 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 ना? नहीं, थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। यदि तुम मुझसे शक्तियों के बारे में जानोगे ही नहीं, तो उसका प्रयोग कैसे करोगे? ये कैसी ध्वनि? क्या हो रहा है वहाँ? ये क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? ये क्या हुआ मित्र? ये कहाँ से ध्वनि आ रही है? लगता है ज्वालामुखी फटा है। मित्रों, हमें शीघ्र ही घर चलना होगा। इसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ सकता है। हाँ हाँ, घर वाले भी बहुत चिंतित होंगे। शीघ्र ही घर चलो। घर चलो। रुको। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब तो समय आया है, हनुमान अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। हनुमान, तुम्हारी माता ने यही कहा था ना, जब आवश्यकता पड़े तब ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना, कहा था ना? हाँ हाँ। तो लो हनुमान, आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। वो देखो, वहां देखो हनुमान, उस पर्वत पर रह रहे जीव जंतुओं का जान संकट में। उन्हें बचा लो हनुमान, और प्रयोग कर लो अपनी शक्तियों का। बंद कर दो उस ज्वालामुखी को, अन्यथा ये मान लो कि वरदान में तुम्हें कोई शक्तियां मिली ही नहीं। क्या सोच रहे हो हनुमान? यही अवसर है अपनी शक्तियों को प्रयोग करने का। तुमने सत्य कहा मित्र, यही अवसर है किसी की सहायता करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। धन्यवाद मित्र,
मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए। जाओ जाओ। ये गाथा महाबली हनुमान की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने, निश्छल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा, संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए, वरदानों का रखने मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हमारा मित्र मारुति पर्वत पे पहुंच गया है, किंतु अब वो करेगा क्या? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय है ये तो। हमारा मित्र ऐसा कर रहा है, हम सोच भी नहीं सकते थे। अद्भुत है हमारा मित्र हनुमान। हाँ। अरे ये तो युवराज ही हैं। क्या कर रहे हैं ये यहाँ? हमें महाराज को बताना होगा। चलो शीघ्र चलो, चलो चलो। अब नहीं बहेगा लावा और किसी प्राणी को भी कष्ट नहीं होगा।
क्या हो गया? ये तो और विस्फोट हो गया। हाँ। अब क्या होगा? मित्र हनुमान। हनुमान, वो देखो, पुनः पर्वत फूटा। जाओ हनुमान जाओ, और अपनी समस्त वरदानी शक्तियों से रोक दो उस विध्वंस को। मुझे पुनः जाना होगा। जाओ हनुमान जाओ। अरे हनुमान तो पुनः चला गया। ये तो बड़े ही आनंद की घड़ी है अतिबल। या तो इस वानर बालक के शक्ति का अनुमान हो जाएगा, या तो ये वानर बालक मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। बल 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 बल। दोनों ही स्थिति में लाभ तो तेरा ही है अतिबल। हनुमान नीचे आओ, नीचे आओ हनुमान, मित्र हनुमान, मित्र हनुमान नीचे आ जाओ। दशानन को प्रसन्न करने का अवसर मिलेगा तुझे अतिबल। बल 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 बल। मित्र हनुमान आ जाओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आओ, नीचे आ जाओ। हनुमान नीचे आ जाओ। देखो हमारे मित्र को कैसे रोक रहा है ज्वालामुखी को।
अद्भुत शक्ति है इस वानर बालक के। स्वामी, ये क्या किया हनुमान ने? ज्वालामुखी का मुंह बंद करके उसके प्राकृतिक प्रवाह को ही रोक दिया। लावा का यदि दबाव बढ़ेगा तो वो धरती को कहीं और से फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये तो विनाश का कारण बन सकता है ना महादेव? प्रकृति की क्रिया और प्रक्रिया होती है, इसलिए उसके प्राकृतिक उपराह को रोकना अनुचित है, अन्यथा परिणाम अनर्थकारी होता है। हनुमान अभी अबोध है, उसने ये कार्य बालपन में किया है। उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उससे ये अनुचित कार्य कराया गया है। किंतु इस घटना से हनुमान उचित और अनुचित की सीख अवश्य लेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। क्या बात है सैनिकों, इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, वो वहां जंगल में युवराज ज्वालामुखी। ज्वालामुखी फटने की ध्वनि तो मुझे भी आई थी, किंतु हनुमान सकुशल तो है? पता नहीं महाराज, वो ज्वालामुखी का मुख बंद करने का प्रयास कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? हनुमान, ज्वालामुखी, शीघ्र चलो। हनुमान, पुत्र हनुमान। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। छल कपट का भेद न जाने, निश्चल अबोध है हनुमान। वरदानों की शक्ति परखने का निश्चय किए हनुमान। ना जाने परिणाम क्या होगा, संकट हरने चले हनुमान। ज्वाला के लावा से भिड़ गए, वरदानों का ये क्या? पहाड़ों में तो विस्फोट होने लगे हैं। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब क्या करूं मैं? बल बला बल बल, बड़ा ही आनंद आ रहा है। अब तो निश्चित ही हनुमान बड़े संकट में है। कैसे रोकूं इन्हें मैं? बल हर बार तुम्हें फंसता आती बल। चारों ओर लावा ही लावा फूट रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों में विस्फोट हो रहा है। पहाड़ों से अग्नि निकल रही है। ज्वालामुखी भी फट रही है। अरे धरती में विस्फोट हो रहा है। हमारे देखो, प्राणों की रक्षा करो। अरे ये तो बड़ी विकट सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे सारे मित्र भी अग्नि में गिर गए होंगे।
ये क्या? अब क्या करूं? कैसे रक्षा करूं इन सब की? ये लावा तो विकराल रूप लेता जा रहा है। मुझे अपने मित्रों को ढूंढना ही होगा। हाँ, नल, नील, दधिमुख, सुषेण, गंधमादन, कहाँ हो तुम सब? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुषेण, गंधमादन, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। इस विकट स्थिति में हमें साथ रहना चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। शीघ्र शीघ्र, अति शीघ्र। चलो मित्रों। हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान, युवराज हनुमान, पुत्र हनुमान, युवराज हनुमान। पहले तो कभी ऐसा विस्फोट नहीं हुआ महाराज। ये ज्वालामुखी सब कुछ नष्ट कर देगा। हमें शीघ्र चलना चाहिए यहाँ से। हनुमान, युवराज हनुमान, युवराज। लगता है यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। युवराज हनुमान, हनुमान, ये क्या हुआ? लगता है अन्य कुछ स्थानों पर भी ज्वालामुखी फूटने को है। अब मैं और नहीं चल सकता। मेरी सांस घुट रही है। साहस से काम लो सुषेण। हमें कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। हाँ, चलो चलो। ये संकट तो और बढ़ रहा है। हे महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे शक्ति देना कि यदि कोई संकट में हो तो वो उसकी सहायता भी कर सके। प्रजा, पावक और पानी अर्थात जन समूह, ज्वाला और जल, इनके प्रवाह को अप्राकृतिक और अनुचित रूप से दबाने या रोकने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। जन समूह विद्रोह कर उठता है। अग्नि भीतर ही भड़क कर बड़े विनाश का कारण बनती है और जल बंधन तोड़कर सब कुछ बहा ले जाता है। दमन और दबाव कोई भी सहन नहीं करता, ना तो मनुष्य और ना ही प्रकृति। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जितनी शक्ति से इनका दमन किया जाएगा, उतनी ही शक्ति से दमन के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रिया होगी और परिणाम कभी कभी बहुत विस्फोटक और विनाशकारी होते हैं। इसीलिए कभी भी शक्तियों का प्रयोग करना हो तो उनकी प्रतिक्रिया और परिणाम के विषय में भली भांति सोच विचार कर करना चाहिए। चारों ओर से लावा फूट रहा है। ये क्या हो गया? अब सुमेरु वासियों का क्या होगा?
धुआं और अग्नि के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा महाराज, और लावा निकलने की ध्वनि के कारण सुनाई भी नहीं दे रहा है। लावा अति तीव्रता से निकल रहा है। यदि ये नगर की ओर गया तो महाविनाश निश्चित है। सैनिकों, शीघ्र जाओ, सबको सचेत करो और लावा के मार्ग में जो भी आए उसे हटाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। ये हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अन्य बालकों के साथ राजभवन लौट गए हो? हाँ, हो सकता है। हमें शीघ्र नगर की ओर जाना चाहिए और सबको सचेत करना चाहिए। चलो। जी महाराज, चलो। हमारी हमारी रक्षा करो, हमारी ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। हम लोग फंस गए हैं। लगता है अब कभी हम घर नहीं जा पाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र गंधमादन, अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। कहाँ ढूंढूं मैं अपने मित्रों को? कहाँ है मित्र? मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा। छूटे ना, आने दो, लावा में गिर जाओगे। मेरा हाथ पकड़े रहो। सुशील, स्थिर पकड़े रहना अपना हाथ। हनुमान, मित्र हनुमान तुम आ गए। मित्रों, हमारा हाथ भी नहीं छूटेगा और सांप भी नहीं छूटेगा। अब तुम ही हमें संकट से मुक्त करवा सकते हो। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों,
सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे। पकड़ते एक दूसरे का हाथ। मित्र पकड़ो। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है। लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। मैं आगे बढ़ते लावा को फूंक मारकर रोकता हूँ। मित्र हनुमान, तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। मित्रों, इसे कसकर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। ये अनुचित है। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना है। उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बन सकता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। महारानी! पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म। केवल वही निभाइए और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी। दशग्रीव, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो
दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो कि असुरों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी माते। मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हां, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद मित्र। हम बच गए मित्र, हम बच गए। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मित्र हनुमान, तुम्हारे सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ, अतिबल। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूंगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। संभालो मित्रों, यहाँ पर भी धरती डोल रही है। अरे, ये तो भयानक भूकंप है। ध्यान रखो मित्रों, एकता की शक्ति। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है। अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते वानरों। जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना, 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 क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से। ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा। और ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था। हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने।
हे भगवान, ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं। अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य, वो मुझे नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है, 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम? अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है। मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूं। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे। रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख रहा, तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया। वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर वो देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है, जाकर उसका मुंह बंद कर दो। फिर सब बच जाएंगे। हाँ, हाँ। और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान, देखो देखो, कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा।
इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। अभी देखना मूर्खो, कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम 3 ज्वालामुखी बंद करोगे और 6 फूटेंगे। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।